सरकार ने टेक ही दिए घुटने उपद्रवियों के सामने। विपक्ष को सरकार की कमजोरी का पता चल गया है। हैरान मत हो जाना अगर विपक्ष इस टैक्टिक को फ्रीक्वेंटली यूज करता हुआ आपको नजर आए। बी प्रिपेयर्ड। सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। ये जीत सीजेपी वालों और विपक्ष की नहीं है, ये क्लियर कट सरकार की हार है। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने भी ये बात ऑब्जर्व की होगी कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट इस किस्म के प्रोटेस्ट के आगे, दो वो लोग जानते हैं कि एक स्टेज प्रोटेस्ट है, इसके सामने वो लोग बेबस हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। पास अभी हमने इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स देख रखे हैं। अब चूंकि सरकार ने अपनी कमजोरी दिखाई है तो इनको मुंह खोलने का मौका मिल गया है, तो ये लोग मुंह खोल रहे हैं। और क्या, ये मैसेज अब सरकार के हर एक मिनिस्टर, हर एक नेता तक जाना चाहिए। किसी ने भी कोई करप्शन करने की कोशिश करी, कुछ अन्याय करने की कोशिश करी, अब देश की जनता जाग चुकी है। जनता का तो पता नहीं बढ़ा, जिनके भरोसे ये लोग इस षड्यंत्र को अंजाम दे रहे थे ना, वो तो जागे हुए थे। और जाकर वो लोग क्या कर रहे थे, क्या उखाड़ रहे थे, वो कर रहे थे कमाल, जिसके हमने कई सारे नजारे इस आंदोलन के दौरान देखे जंतर मंतर से, वो भी लाइव वायरल होते हुए। मैडम आप कब से आए हुए हैं यहाँ? कब से आए हुए आप? एक्चुअली हम सुबह आए हैं जयपुर से। एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप सिंगल? कहाँ से आते हैं? Oh my God! Wow! तो हमारी गवर्नमेंट और पुलिस से इस जेनजी के प्रोटेस्ट को जो रात के 3 बजे क्लब पार्टी हो रही है, इसको आप कैसे रोकोगे? जिस तरीके से हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इन आंदोलन जीवियों के सामने घुटने टेके हैं ना, अब मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाई द बीजेपी वोटर्स दे वांट योगी टू बी द पीएम, नेक्स्ट पीएम। ट्रस्ट मी दोस्तों, ऐसे सिचुएशन को कैसे संभालना है, कैसे टैकल करना है, ये योगी जी से बेहतर कोई भी नहीं जानता। जी हाँ, देखो ना कितने ब्यूटीफुली इस सिचुएशन को उन्होंने अपने प्रदेश में टैकल किया, और यही सेम काम सरकार सेंटर में दिल्ली में नहीं कर पाई। ऐसा है, मेरी बात सुन लो, मुकदमे लिख जाएंगे और बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? मुकदमे लिख जाएंगे, एकदम सही हो जाएगा दिमाग। टाइम सर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। कोई टाइम एक्सटेंड नहीं, सारे बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। जाइए अपने घर जाइए। हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारा दिमाग ज्यादा खराब हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है ना? ऐसी बताओ कि किसी लायक ना रहो। चलिए बस घर चलिए अपने। बुरा इस बात का किसी को भी नहीं लगा कि सरकार ने घुटने टेके, बुरा इस बात का लगा सरकार ने घुटने उन लोगों के सामने टेके जो ना तो कल बीजेपी के वोटर थे, जो ना आज वोटर है, और ना भविष्य में जो बीजेपी के वोटर होंगे। सरकार ने लिटरली बीजेपी वोटर्स को निराश किया। एनीवेज, जो होना था वो तो हो गया। अब बात करते हैं वायरल वीडियोस पर। कई सारे वीडियोस इस आंदोलन के दौरान हमने वायरल होते हुए देखे, बट कई सारे वीडियोस ऐसे हैं दोस्तों जो अब आंदोलन खत्म होने के बाद वायरल हो रहे हैं। भाई कल का क्या एक्सपीरियंस रहा? कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। डंडे पड़े, सुकून मिला। बहुत दिन से घर पे भी सर्विस नहीं हुई थी मेरी वैसे, और मतलब 2-3 पड़ गए थे, फिर भागा थोड़ा बहुत तो फिर बच गया, और आज फिर आया। आज फिर आएंगे, फिर खाएंगे डंडे। आज आएंगे, फिर मारेंगे, हम फिर खाएंगे डंडे, और फिर कल फिर आएंगे। हम डेली आएंगे, हम रोज आएंगे, हम यहीं पे आएंगे, जंतर मंतर आएंगे। जिस चीज का इस छात्र ने यहाँ पर जिक्र किया वो था लाठीचार्ज। इस छात्रों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ प्रॉब्लम किनको है? उनको जिनके अपने शासनकाल में इन लोगों ने लाठीचार्ज करने की भरमार लगा रखी थी। तो ये जो हिंसा हुई है इनके साथ, इनके ऊपर जो जुल्म हुआ है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और ये सरकार के आदेश से ही हुआ होगा। हमने देखा कि छात्रों पे किस तरीके से पुलिस ने वार किया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है और उनके जगह पर अब प्रहलाद जोशी जी ने उनका कार्यभार संभाल लिया। जी हाँ, ही इज द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। कहने वाले और देखने वाले इसे सीजेपी की जीत की तरह देख रहे हैं, मगर ये सच नहीं है। इन माय ओपिनियन ये सीजेपी की जीत नहीं है, ये बीजेपी की हार। जब पूरा देश उबला हुआ है, जंतर मंतर पर लोगों की नजर लगी, तब भी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहे, यानी कहीं तो कोई रोक लगनी चाहिए। और भी कई राज्यों में हुआ है, उत्तराखंड में पंजाब में एक कोई बात नहीं। पंजाब है तो आपको पंजाब याद रहता है, ये भी तो गड़बड़ है ना। हमें सब याद है। हाँ, सत्यप्रकाश कहीं जी, पेपर लीक हमें सब याद है। सत्यप्रकाश जी, उत्तराखंड अगर में केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो मैं उसको भी दोष नहीं देता। सवाल ये कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार कर रहे हैं, 12 साल से केंद्र में सरकार आपके, नरेंद्र मोदी जैसे इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, उसके बावजूद आप कानून लेकर आए 2024 से, आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। इसका क्या मतलब? इसके दो ही चीज हो सकते हैं, या तो पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंस है, इनएफिशिएंसी है, या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी इस पेपर लीक के पीछे लगा हुआ है जो नहीं चाहता कि सुचारू रूप से, स्वच्छ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बच्चों का सिलेक्शन हो। दो ही चीज हो सकती है, तीसरी चीज तो हो नहीं सकती। अरे भाई, झारखंड में क्या हो रहा है, मान लिया आपकी बात, आप ले आइए विपक्ष की सरकार को केंद्र के अंदर, कांग्रेस सरकार ले आइए, हम कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएं। पर आज फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया।
कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और आप लोगों ने, सबने मिलकर, पूरे भारत के लोगों ने, भारत से बाहर बैठे हुए भी जो हमारे इंडियंस है और भी लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, सबने इस सरकार को झुका ही दिया। देखो दोस्तों, इस क्लिप से नेहा भारती का करियर तो अब सेट हो चुका है। जी हाँ, तो कोई ना कोई रीजनल पार्टी जैसे कि सपा या फिर राजद हायर कर लेगी अपना एज ए स्पोक्स पर्सन। नाउ यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि मैंने कांग्रेस का जिक्र क्यों नहीं किया। कांग्रेस वाले इन्हें हायर नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस वालों को शायद उनके अपने 2 अनमोल रत्न मिल चुके हैं इस प्रोटेस्ट से। has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। इन दोनों का भविष्य दोस्तों इस क्लिप को देख लेने के बाद अब क्लियर हो चुका कि ये दोनों भविष्य में कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन होने वाली हैं। लिख के रख लो ये वाली बात। वन थिंग इज दैट दोस्तों, जंतर मंतर में हुए लाठीचार्ज ने बहुत करियर बनाया है और जिनका नहीं बनाया वो दुखी है, जिनका बन गया है वो खुश है। I think we need to take a deep breath at the moment and understand what is it that the youth of the country really wants. They are really hurt by the force that has been used by the government against them. We've never seen this kind of high-handedness by the Delhi police. I'm speaking out of experience of covering almost all protests that have happened in the past 15 years at least. That's happened. We've never seen this. That's happened. मानना पड़ेगा राजीव सरदेसाई ने हर उस दल की पोल खोली है जो लाठीचार्ज का विरोध कर रहा है और इन्हीं की बातों को एक लेवल आगे, इन्हीं के आर्गुमेंट को एक लेवल आगे ले जाती हुई देखी गई विपक्ष से पक्ष में आए शाइनी घोष जी, जिनकी बातों को आप चाहो तो इग्नोर नहीं कर सकते, चाहो तो कर सकते हो। मैं एक ही चीज सोचती हूँ कि बच्चे भी देश के हैं और सरकार भी देश की है। जो हो सरकार के हित में हो, बच्चों के हित में हो और एक कंसेंसस बने। यहाँ पे जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टी ने लाइमलाइट खाने की कोशिश की है और ये जो आंदोलन हुआ था, जो कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवा, देश के बच्चों ने शुरू किया, वो अपनी रोटी सेकने खुद आ गए। ये सही बात नहीं है, ये उचित चीज नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर छात्र आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो लोग शायद अपने गिरेबान में झांकना भूल गए हैं कि उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनका अपना शासनकाल कैसा है, उनका अपना शासन कैसा है। दिल्ली में लाठीचार्ज पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल जी, क्या अब तक भगवंत मान से कोई सवाल पूछ पाए हैं? पेपर लीक पर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाने का दावा करने वाले मनीष सिसोदिया कहां हैं आज? क्योंकि 3 दिन पहले मैंने सुना था मनीष सिसोदिया सीना ठोक कर कह रहे थे, क्या कह रहे थे? पंजाब में पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं अरविंद जी और मान साहब से मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को क्या करूंगा? हटा दूंगा। अब आपको यह भी बता देती हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे कांड क्या हुआ है। 19 जुलाई को पंजाब हेल्थ विभाग में 454 पोस्ट के लिए फार्मेसी ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा करवाई जाती। परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करवाई जाती है। 26 लोगों के नाम अब तक सामने आए हैं। कुछ पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं। फरीदकोट में बनाए गए कंट्रोल रूम से ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए यहां पर नकल करवाई जा रही थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।